बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3.7 सातवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है तीसरे चैप्टर का, जिसमें जो गिवन डाटा बेटा बुक के अंदर वो हमें जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब बेटा बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमें क्या कह रहा है, हमने क्या चीजें इसमें फाइंड करनी है। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इजीली बेटा हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बेटा सातवें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, अ साइक्लिस्ट वेजिंग 55 kg राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 kg। एक साइक्लिस्ट है, साइकिल सवार है बेटा, जिसका वजन 55 kg है, यानी 55 kg है। अब ये साइकिल सवार जो साइकिल के ऊपर बैठ के साइकिल को चलाने वाला बंदा है, उसका वजन है 55 kg। तो अब हमने इस जो मैस को जो है वो क्या कर दिया, M1 कह लिया। और उसके बाद कहता है जो साइकिल है ना जिसके ऊपर उसने बैठना है, उस साइकिल का मैस कितना है, 5 kg है। तो M1 जो है साइकिलिस्ट का, चलाने वाले का मैस, और M2 जो है उसके जो साइकिल है उसका मैस, ये दोनों का मैस आ गया। उसके बाद क्या कहता है, ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो क्या करता है बेटा, रेस्ट से जो है वो क्या करता है, हरकत करना शुरू करता है। यानी साइकिल पहले रेस्ट में था, रुका हुआ है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो क्या हो जाता है, जीरो है। रेस्ट में है तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद कहता है एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड, और उसके ऊपर कितनी साइकिल के ऊपर फोर्स लगाता है, जो है 90 न्यूटन, 90 न्यूटन जो है वो फोर्स लगाता है। कितने टाइम के लिए, 8 सेकंड के लिए, और उसको आगे चलाता है। यानी बेटा एक साइकिलिस्ट है, ये हमारे पास सपोज एक जो है हमारे पास साइकिल है, और इसके ऊपर जो बैठने वाला बेटा जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है, कहता है इस साइकिल का वजन 5 kg है और इसके ऊपर जिस पर्सन ने बैठना है उसका वेट जो है 55 kg है। अब शुरू में ये इनिशियली जो है वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, फिर ये उसके ऊपर जो है कितनी फोर्स लगाता है, 90 न्यूटन फोर्स लगाता है अपने पाँव से, तो साइकिल आगे मूव करना शुरू कर देगा। कितने टाइम के लिए फोर्स लगाता है, 8 सेकेंड्स के लिए। अब साइकिल यहाँ से मूव करके बेटा इस पोजीशन पे चला जाएगा, यानी जो है वो 8 सेकंड के बाद वो आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो अब यहाँ पे तो वो हरकत कर रहा है। अब ये वाली जो वेलोसिटी है वी आई है, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको वी एफ कह लेंगे, और ये जीरो नहीं होगी बेटा, यहाँ पे आके वो रुका हुआ नहीं है बल्कि आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा आगे क्या कहता है, आगे कहता है then he continue at a constant speed for another 8 seconds, यानी 8 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे फिर कहता है वो अपनी जो है स्पीड को आगे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, आगे मजीद हरकत करेगा। कितने सेकंड के लिए आगे मजीद हरकत करेगा, 8 सेकंड के लिए आगे मजीद 8 सेकंड उसको चलाएगा। और उसके बाद क्या कहता है, लास्ट पे कहता है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट ने बेटा यहां से लेके यहां तक जब वो पहुंचा है तो उसने कितना फासला तय किया है, यहां तक बेटा उसका आपने क्या फाइंड करना है, उसका फासला तय करना है जो है टोटल। तो आप बेटा यहाँ पे अगर देखें हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस जो है उसका कवर करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डी मैंने लिख लिया। अब इसको समझे कि अगर यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है तो ये उसका जो है एक डिस्टेंस है, फिर यहाँ से 8 सेकंड मजीद आगे मूव करता है तो ये सेकंड वाला डिस्टेंस है। एक को बेटा हम जो है D1 कह देंगे और एक को D2 कह देंगे, चाहे D लिख लें चाहे S लिख लें, डिस्टेंस को D से भी लिखा जा सकता है और S से भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेटा आपके पास जो है ये दो डिस्टेंस हैं, दोनों का आंसर निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें टोटल मैस निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास दो मैस है, एक साइकिलिस्ट का है और एक साइकिल का है, तो दोनों को बेटा ऐड कर लेंगे, M1 और M2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 kg। टोटल मैस हमारा M कितना है बेटा, 60 kg है। अब हम D1 फाइंड करने के लिए जिसकी वेलोसिटी जीरो है, यहां से शुरू किया यहां तक जो है ये बेटा D1 है, या इसको हम क्या कह सकते हैं,
S1 है। ये बेटा फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जिसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन है। इसमें हम S को जो है वो D भी कह सकते हैं या S भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम 1 कह लेंगे, S1 हमने फाइंड करना है। बेटा VI हमारे पास है, क्या है VI की वैल्यू? VI की वैल्यू हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई T की वैल्यू हमारे पास 8 सेकेंड है, उसके बाद प्लस 1/2 A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इधर नहीं दी हुई, और T की वैल्यू फिर बेटा हमारे पास कितनी है? 8 है, और ऊपर इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? A की वैल्यू निकालनी है। सॉरी बेटा। तो अब A की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू हमारे पास है 90 न्यूटन, वो गिवन दी हुई है, यहाँ पे हमने लिखी हुई है, तो वो पुट की। M की वैल्यू बेटा अभी हमने टोटल मैथ निकाल लिया, वो है 60 और इसके साथ मल्टीप्लाई A। तो बेटा यहाँ से हम 60 को 90 के नीचे ला के डिवाइड कर लेंगे, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? कैलकुलेटर पकड़ना है बेटा, और 90 को डिवाइड किस पे कर लेना है? 60 पे, तो ये 1.5 आ जाएगा। A की वैल्यू आ गई 1.5। ये बेटा जो वैल्यू आई है A की, वो इसके अंदर पुट कर दी 1.5। अब बेटा इसको सॉल्व करें। S1 का आंसर क्या आ जाएगा? 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 1/2 1.5, 8 का स्क्वायर लिया तो बेटा वो 64 आ गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीरो लिखे ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले 64 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1.5 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 96। फिर 96 को डिवाइड किस पे कर लेंगे बेटा? 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। इस सारे का आंसर 48 आ गया। 48 को 0 में ऐड करेंगे तो 48 ही आएगा। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे जब हम आए ना, इसने फिर यहाँ पे आके साइकिल रुका नहीं है, 8 सेकंड के बाद वो रुका नहीं, बल्कि वो कहता है ही स्टार्ट हिज स्पीड कंटिन्यूसली, यानी उसने मजीद अपनी स्पीड को जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। तो अब अगर कंटिन्यू रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहुंचने के बाद वो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो अब उसकी ये जो यहाँ पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी है ना, पहले हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बेटा हमने क्या किया, ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब ये वाले फार्मूले में बेटा वैल्यू पुट करते हैं। Vf हमने फाइंड करना है, Vi हमारे पास 0 है, A हमारे पास 1.5 आया है, और मल्टीप्लाई T कितना है? 8। तो बेटा Vf का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 8 मल्टीप्लाई 1.5, ये हमारे पास आ जाएगा 12, और 0 12 में ऐड करेंगे तो 12 मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होता है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो ये Vf बेटा आया हमारे पास। अब ये जो Vf की वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इस जगह पे जो है ना, इस जगह की जो है वो क्या है? वेलोसिटी है। अब ये कितनी आ गई है बेटा? 12, और टाइम कितना दिया हुआ है? 8। तो इन दोनों को यूज करके बेटा हमने अगले 8 सेकंड के जो है डिस्टेंस निकालना है। तो अगला डिस्टेंस उसको S2 कह देंगे। S का फार्मूला होता है बेटा V मल्टीप्लाई T। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसको बेटा S2 कह देंगे, और अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी S2 इज इक्वल टू V की वैल्यू अब ये वाली लगेगी जो यहाँ पे आई है, जो हमने निकाली है 12 Vf वाली। 12 मल्टीप्लाई T की वैल्यू कितनी है? 8। अब बेटा 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 मल्टीप्लाई 8, तो ये बेटा आ गया 96। कितना आ गया? 96। ये भी डिस्टेंस है, इसका यूनिट भी मीटर होगा, और ये भी डिस्टेंस था, इसका यूनिट भी मीटर है। अब दोनों डिस्टेंस आ गए हैं। फर्स्ट 8 सेकंड का बेटा जो आया था यहाँ से यहाँ तक, वो आया था 48 मीटर। अगले 8 सेकंड का जो है वो कितना है बेटा? 96 मीटर। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, उसको S से लिखेंगे, वो होगा S1 प्लस S2। S1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 48 प्लस S2 की 96, दोनों को ऐड कर लें तो S या D, ये बेटा इसको S लिख लें या D लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता,
इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 144 और ये इसका यूनिट क्या होगा, मीटर बेटा। ये आपका जो न्यूमेरिकल 3.7 था, 7वां न्यूमेरिकल बेटा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। और अगर आपको बेटा जो है मैथ की न्यू बुक की वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।